वेलकम टू द प्रोग्राम ज्योतिष वाणी। नए वीक की शुरुआत में मैं मनु कपिल हमारे MATV के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं ज्योतिष वाणी प्रोग्राम में। हर मंडे दोपहर 12 से 2 आपसे मुलाकात होती है ज्योतिष वाणी प्रोग्राम में एंड MATV के जरिए, और बात करते हैं इसमें आपके साथ हम ज्योतिष से जुड़ी हुई बातों को लेकर के एज वेल एज आपके वीकली स्टार साइन को लेकर के भी। तो आज भी प्रोग्राम के इसी तरीके से हम आपके साथ जारी करेंगे, आपके स्टार साइन को भी शेयर करेंगे और साथ साथ आपसे ज्योतिष से जुड़ी हुई बातों को लेकर के चर्चा होगी। लाइव आप कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 0903 998 0888। इस नंबर के जरिए आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद है सभी लोग लॉन्ग वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। वेदर भी ठीक ही रहा, कुछ खास बुरा नहीं रहा वेदर को भी अगर हम लेकर के देखें। और आज भी थोड़ी बहुत बारिश तो है, लेकिन उम्मीद है कि ठीक ठाक बना रहेगा और आप सभी बच्चों के साथ, परिवारों के साथ अपना छुट्टी के दिन को खूब एंजॉय करेंगे। बच्चों के हाफ टर्म भी शुरू हो चुके हैं, तो आई एम श्योर बच्चे इट्स विल बी आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन हमें तो टीवी शो जो है वो मंडे की मंडे करना ही पड़ता है, चाहे उसमें बैंक हॉलिडे हो चाहे बैंक हॉलिडे ना हो। तो आज प्रोग्राम को आपके साथ कंटिन्यू करेंगे आपके वीकली स्टार साइन को लेकर के भी। और लास्ट वीक जैसे मैंने आपको कहा था कि साढ़े सती के बारे में लोगों की इंक्वायरीज आई हैं कि साढ़े सती में किस तरीके से शनि जो है वर्क करता है, किस तरीके से शनि आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में असर डालता है। उसको लेकर के आपके साथ विचार करेंगे कि साढ़े सती जो है वो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे असर को डालती है। इन जनरल में वो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे जो आपका वीकली स्टार साइन है वो भी मैं इन जनरल में आपको बताता हूँ, और साढ़े सती का भी जो है वो इन जनरल में रहेगा। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए तो आपको या तो लाइव कॉल करनी होगी या फिर आप प्राइवेट अपॉइंटमेंट जो है अपनी अरेंज कर सकते हैं। नंबर है 0903998088। ये ऑन एयर बात करने के लिए है। मंडे के दिन दोपहर 12 से 2 इस नंबर के जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। के बाद 7 डेज ए वीक आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आप ईमेल कर सकते हैं manu@kapilastrology.com। लैंडलाइन के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं 2080208848844। और जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल के जरिए भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 डिटेल्स मेरे को चाहिए आपसे: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 3 डिटेल्स के जरिए आप अपने बारे में या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं। जितनी करेक्ट आपकी बर्थ डिटेल्स होंगी उतने ही करेक्ट आपको आपके सवाल के जवाब भी मिलेंगे। ज्योतिष कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, और कैलकुलेशन के लिए ये 3 डिटेल्स का होना जरूरी होता है। बहुत हमारे लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप खाली डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी अपने बारे में जान सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी अगर ना पता हो तो भी कोई खास समस्या नहीं। आप अपने बच्चों के, बड़े बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे करके भी कोई भी एक सवाल प्रश्न कुंडली के जरिए अपने बारे में जान सकते हैं। प्रश्न कुंडली जिस मौके पर आप कॉल करते हैं उस मौके की कुंडली होती है, और आपके प्रश्न से रिलेटेड कुंडली के 12 घर किसी न किसी चीज को संबंध रखते हैं। आपके फिजिकल, मेंटल, मटेरियलिस्टिक साइड, इन सभी एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके प्रश्न को जान करके आपके उस सवाल का जवाब जो है आपको मिल सकता है। तो
टाइम ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बेहतर रहेगी। कई दफ़ा बहुत लोग कॉल करते हैं, जी हमारे पास हमारा टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, आप हमारे बच्चे की बर्थ डिटेल से बता दीजिए। तो आपके बच्चे की बर्थ डिटेल से या प्रश्न कुंडली से तभी पता चलेगा। अगर आपका सही डेट ऑफ बर्थ ना हो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर आपका एज लॉन्ग एज योर डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट, आप अपने बारे में काफ़ी जानकारी जो है, काफ़ी डिटेल में जो है वो जानकारी ज्योतिष के ज़रिए ले सकते हैं और आपको उसका फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। तो अगर आपका अपना सही डेट ऑफ बर्थ हो तो उसी को दें, फिर आप बच्चों की बर्थ डिटेल्स हमें ना दें। प्रश्न कुंडली में एक टाइम पर एक ही सवाल का जवाब दिया जाएगा, यानी कि जिस बंदे का पूछ रहे हैं आप उन्हीं के बारे में कोई भी एक सवाल आप जान सकेंगे। अगर आपकी अपनी सही डेट ऑफ बर्थ टाइम है तो आप अपने लगभग 20 मिनट्स की कॉल होती है हमारी, जो ऑन एयर कॉल होती है 19 मिनट्स 30 सेकेंड समथिंग, तो उस टाइम में आप अपने बारे में जितना भी पूछना चाहें, अगर आपकी सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ है तो आप जान सकते हैं। इवन अकेली डेट ऑफ बर्थ भी अगर है आपकी तो भी आप जितना भी पूछना चाहें, जो भी पूछना चाहें, दे मे बी सर्टन क्वेश्चंस की जिसको लेकर के मैं आपको शायद खुलकर बात ना कर पाऊं, लेकिन काफ़ी जानकारी जो है आपकी अकेली डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए भी आपको मिल सकती है। गुरु के चेंज को लेकर के हम लोगों ने मई के फर्स्ट वीक में 5, 6, 7 मई को स्पेशल शो किया था, तो जिसको आप हमारे MATV चैनल 711 के ऊपर जाकर के फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, MATV नेशनल के ज़रिए देख सकते हैं। अपनी राशि के बारे में सुन सकते हैं कि आपकी राशि का के ऊपर गुरु के चेंज का क्या प्रभाव रहेगा, क्या उसमें अच्छा और बुरा आपको ये हो सकता है गुरु के ट्रांजिट को लेकर के। लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए तो आपकी अपनी पूरी कुंडली जो है वो देखनी पड़ती है, ताकि पूरा आपका बर्थ चार्ट बने और बर्थ चार्ट के मुताबिक आपको उसकी जानकारी जो है वो दी जा सके। तो आज हम शुरू करेंगे एरीज से। एरीज वालों का ये वीक कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों का एरीज वालों को जो है वो ध्यान रखना है। और let me bring the Aries on the screen. एरीज यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि में आज शुरुआत में चंद्रमा रहेगा सेजिटेरियन का और फिर बाद में कैप्रिकॉन में मूव हो जाएगा। इनफैक्ट इस वक्त अगर हम देखें, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो कैप्रिकॉन में मूव हो चुका है। तो हम कैप्रिकॉन से ही शुरू रखेंगे। सुबह के वक्त चंद्रमा का ट्रांजिट जो है वो सेजिटेरियस में था, लेकिन अभी कैप्रिकॉन में आ चुका है। सो एरीज वालों के लिए चंद्रमा का ट्रांजिट चल रहा है आपके 10वें घर से। राशि का मालिक है मंगल, जो कि आपका जा रहा है पाइसिस में राहु के साथ। और वीक की शुरुआत में काम को लेकर के कुछ वर्क रिलेटेड चेंजेस आप प्लान कर सकते हैं। कुछ नए आइडियाज आपके मन में आएंगे। फैमिली बिजनेस या फैमिली हाउस होल्ड इनकम में भी आपकी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हैप्पीनेस एंड सैडनेस इकट्ठी चलेगी, खुशी और उदासी एक साथ रहेगी। वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन एक फियर साथ में चलता रहेगा। इनकम एंड आउटगोइंग दोनों बराबर आपकी बनी रह सकती है। इनकमिंग ऑफ मनी एंड आउटगोइंग ऑफ मनी दोनों बराबर बराबर आपकी चल सकती हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे एंड संडे स्ट्रेसफुल रहेंगे, घबराहट, बेचैनी बढ़ेगी, गुस्सा भी आपको आएगा, एज वेल एज कुछ लव लाइफ को लेकर के भी प्रॉब्लम्स आपकी बनेगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको जो है घेर सकते हैं फ्राइडे के बाद। कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसके अलावा
हेल्थ को भी अपना ध्यान रखना है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे समथिंग रिलेटेड टू ब्लड, आईज और नेक पेन से रिलेटेड, हेडेक से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको आ सकते हैं। डॉक्टर से मशवरा करें, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो। हेल्थ इश्यूज के लिए डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन वीकेंड के ऊपर आपको अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले थोड़ा सा वेडनेसडे को भी डाउनफॉल रहेगा हेल्थ को लेकर के, वजह दैट्स मोर रिलेटेड टू बॉडी एक्स एंड पेन्स, फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, इस टाइप की फीलिंग आपको वेडनेसडे को भी बनी रह सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक रहेगा, आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई की तरफ अच्छा चलेगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आने का योग है, लेकिन साथ साथ जैसा मैंने कहा कि अच्छा और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो पार्टनर सर्च के भी चांसेस बने हुए हैं आपके, कि अगर आपके पास अभी तक कोई पार्टनर नहीं है तो पार्टनर आपको मिल जाए, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज भी आपके साथ साथ बनी हुई। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपकी नज़र आती हैं कि मेकअप भी हो गया, शायद आपको कोई इंसान मिला, आपकी बातचीत हुई, आपका क्लिक हुआ, लेकिन सडनली बाय वीकेंड कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हुए और बोथ ऑफ यू वेंट ऑन सेपरेट वेज, गोइंग ऑन सेपरेट वेज। इस तरीके के इश्यूज आपके हो सकते हैं। उपाय में आप मंडे एंड फ्राइडे गिव समथिंग वाइट एट प्लेस ऑफ वर्शिप, ये मंडे एंड फ्राइडे को करिए, ये आपके गुड लक में आपको हेल्प करेगा। आगे है टॉरस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि में शुक्र, सूर्य और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा आप इसको मान सकते हैं। शुक्र भी उच्च का है, सूर्य और जुपिटर दोनों एनिमी साइन के हैं, तो फिर आप कहेंगे, अभी सोच रहे होंगे अच्छा कैसे मान सकते हैं, लेकिन अगर आपकी राशि के ऊपर से गुजर रहा है तो सूर्य आत्मा का कारक है, शुक्र डिजायर्स हैं, जुपिटर नॉलेज है। तो आपकी तीनों की कोलैबोरेशन, अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं, तीनों की कोलैबोरेशन हो सकती है, जिसके चलते हुए ब्रेन फंक्शनिंग आपकी जो है, क्योंकि राशि जो है आपकी, आपका मून साइन जो है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग आप कह सकते हो कि ब्रेन कैसा फील कर रहा है। तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को बूस्ट एक मिल सकता है। अभी वो बूस्ट आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव में मिलता है या नेगेटिव में मिलता है। यानी कि अगर आपकी अप्रोच अच्छी अप्रोच है, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, तो ये टाइम के ऊपर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी होगी, और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, और ज़्यादा आप होपफुल महसूस करेंगे। अगर यही नेगेटिव आपकी सोच है, जनरल बेसिक नेचर है, इसमें आपकी नेगेटिविटी के बढ़ने के योग भी उसी प्रकार से बने रहेंगे। सो प्रीटी मच विल डिपेंड ऑन यू, या आप कैसा किस तरीके से इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। सो आपको इस चीज़ का रखना है ध्यान कि पॉजिटिव थिंकिंग आप अपनी बनाई रखिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अच्छे जाएंगे, किस्मत साथ देगी, धार्मिक विचार आपके रहेंगे, नए पुराने दोस्तों से मुलाकात होने के योग आपके बनते हैं, घर में माहौल अच्छा बना रहेगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वर्क रिलेटेड कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे, लेकिन राहु का कॉम्बिनेशन जो आपके बर्थ चार्ट में है, उसको देखते हुए मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि डेस्परेट नहीं होना है। राहु टेम्पररी है, राहु माया है, राहु दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है। सो राहु के उस माया के जाल से आपको बचने की जरूरत रहेगी। तो माया जाल से बचने के लिए पेशेंस के साथ जो है वो काम आपको लेना है। चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन भी रहेगा, जो कि आपके अंदर एक फियर को भी डेवलप करेगा। वो फियर नहीं है, वो आप यूं कह सकते हो कि आपकी अवेयरनेस को थोड़ा डेवलप करेगा, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको आती है, मेक श्योर डू योर ओन रिसर्च प्रॉपर्ली एंड देन यू कैन पुट योर एफर्ट्स इन। स्टूडेंट्स के लिए केतु आपकी 5th हाउस में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इश्यूज आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। कंसंट्रेशन को लेकर के शायद लंबा आप एक जगह के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट ना कर पाए, तो उसको आप
थोड़ा बदलिए, अपनी शॉर्ट पैटर्न में स्टडीज़ को स्टार्ट करें, या मे बी अगर आपको रीडिंग से समझ नहीं आ रही है तो उसको लिसन करें, लिसनिंग से नहीं आ रही है तो लिसन एंड वॉच बोथ करें। तो ऑडियो वीडियो दोनों के ज़रिए करें। आजकल सारे के सारे स्टडीज़ मटेरियल जो है वो अवेलेबल हैं। और नहीं तो मतलब मैं अपने टाइम की बात करूं तो उन दिनों में हमारे पास टीवी रिकॉर्डर तो नहीं थे, लेकिन टेप रिकॉर्डर थे। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में टॉकिंग अबाउट लेट 80s मिड 90s, तो टेप रिकॉर्डर में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ लगती थी कि कोई याद करना है कोई ऐसा, तो सुन करके उसको याद किया जाता, लाइन बाय लाइन सुन करके अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेना, फिर उसको सुनना। तो इट वर्क फॉर मी, होप इट विल वर्क फॉर द टॉरस पीपल एज वेल। इन केस आपके बच्चे किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं इन किसी भी अन्य चीज़ को समझने के लिए, उसको याद करने के लिए, तो दिस विल बी द बेटर वे आपके लिए। ऑडियो के ज़रिए या ऑडियो वीडियो के ज़रिए आप उसको सोचें, उसको लिसन करें। हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखना है, स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज बन सकते हैं, एज वेल एज आपको थोड़ी हेडेक की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। डॉक्टर से मशवरा करें, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आपके उसमें गुड लक बनेगा। मनी मैटर्स में हाउस होल्ड इनकम आपकी अच्छी चलेगी। इनकम में इनफैक्ट और ग्रोथ के योग भी नज़र आ रहे हैं। सो इनकम वाइज आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। उपाय, वर्क टॉरस के लिए एवरी वीक सेम उपाय रहता है मोर और लेस। वेडनेसडे को गिव समथिंग ग्रीन एट प्लेस ऑफ वर्शिप। दिस वीक एक उपाय आपके लिए और होगा, वो है आप फ्राइडे से स्टार्ट करिए, ईट सम हनी एंड योगर्ट, एम्प्टी स्टमक, स्टार्ट योर डे विद ईटिंग हनी एंड योगर्ट। उससे पहले पानी वानी पी सकते हैं, कुछ भी खाना खाने से पहले थोड़ा सा हनी और योगर्ट वो आप खाइए, अपने डे की शुरुआत करिए। स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे, 43 डेज, ये आपके गुड लक में आपको बेनिफिट करेगा। एज वेल एज ऑल्सो कोई भी काम करने से पहले अपने पेरेंट्स की, घर के बुजुर्गों का ओपिनियन आपको जरूर लेने की जरूरत है, कोई भी काम आप करना चाहें। इन जनरल सभी के लिए चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं पहले भी इस चीज़ को पुराने प्रोग्राम्स में रिपीट कर चुका हूं कि हम लोग अपनी जो बेसिक डे टू डे लाइफ है, डे टू डे रूटीन है, उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, और जाने अनजाने में हमारे सितारों को खराब कर लेते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए आपकी आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है, हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट इन व्यूज, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके आपके विचार आपके पिता के साथ मिले या आपकी माँ के साथ मिले। कॉन्फ्लिक्ट इन व्यूज होना वेरी नॉर्मल है और हेल्थी भी है, क्योंकि अगर आपके माँ बाप ने कुछ कहा और आपने आंखें बंद करके उसको फॉलो किया, आपको लग भी रहा है कि ये गलत है कुछ, तो उसमें आपने उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करी या अपना व्यू नहीं बताया, तो आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि डू एक्स वाई जेड, आप उनको कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड की बजाय हम ABC करते हैं। रिजल्ट्स वही हैं, रास्ता डिफरेंट है। आपका वे अच्छा हो सकता है, आपका वे लेस कंजम्पशन ऑफ टाइम हो सकता है, लेस कॉस्ट ऑफ मनी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लंदन से बर्मिंघम जाना हो, आपके पेरेंट्स कहें जी कि जो M25 M1 का रूट है वो पकड़ते हैं। आपने क्विकली ऑनलाइन जा करके देखा, आपके पेरेंट्स इतने टेक एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आपने इन हमारे कॉलर जुड़े हैं, कॉलर से बात करते हैं पहले, फिर आगे बातचीत जारी रखेंगे इस विषय पर। हेलो। 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 हाँ जी, मैं ना अपने डैडी के बारे में पता करना है। जरूर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ हाँ जी, के ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। डेट ऑफ बर्थ है नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ, ठीक है।
डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हैगा और ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਤੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਸਹੀ? ਹਾਂਜੀ 24 ਫਰਵਰੀ 1969। 24 ਫਰਵਰੀ 1969 ਹਾਂਜੀ और टाइम ऑफ बर्थ रात के 9:30 9:30 PM प्लेस अमृतसर। और थोड़े नाम का पहला अक्षर एस 24 February 1969 ਹਾਂਜੀ 9:30 PM and born in Amritsar। ਹਾਂਜੀ फादर साहब का पूरा नाम की थोड़े का? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। कुलदीप सिंह गिल। दादी 24 मई तो हेल्थ किस तरह आ थर्सडे तो ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ। हॉस्पिटलाइज हुए ने? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ स्ट्रोक आया या किडनी की कोई इश्यूज आए ने? हार्ट वाल्व से पहले प्रॉब्लम थी, हार्ट फेलियर और आइडिया सीगा कि वाल्व नहीं चल रहा पर हाँ जी स्ट्रोक वांगू ही समझ लो कि कोमा च चले गए, मतलब कि डिग गए सीगे, ड्रिंक भी बहुत कर रहे सीगे, हेवन फेस से कहना भी नहीं मान रहे ऐसा है। हाँ हॉस्पिटलाइज किया। देखो मैं थोनू डराना तो नहीं चाहता लेकिन थोड़ा क्रिटिकल नज़र आ रहा सिचुएशन ते डॉक्टर्स ने भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे? कुछ खास नहीं आ, मतलब कभी पहले तक इसी के चलो देखते हैं कि हो रहा है, मतलब कि गुड पर नेगेटिव ही आ रहा है, कुछ सुधार नहीं आ रहा। देखो करंट टाइमिंग देखिए ना तो इन्हों का 24 मई तो लैके स्टार्टिंग अबाउट रफली 11 मई तो हुई भी है डाउनफॉल इन्हों की हेल्थ की। बिल्कुल 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 11 मई तो हुई है जी और 26 जुलाई तक काफ़ी क्रिटिकल सिनेरियो नज़र आ रहा है जी। अनफॉर्चुनेटली बल ऑब्वियसली डॉक्टर्स की एडवाइस में फॉलो करो लेकिन इट्स अ वेरी रिस्की टाइम, मतलब हो सकता है इन्हों के लिए काफ़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर ना कोई गल सुनते हैं अपनी जिन्हें सोचते कि हम बीमार हो गए शायद पुरानी जिद छड़ देन, कोई उही गल्लां ते आई जा रहे हैं बार बार, ਅਸੀਂ ਪੀसफुली कही जा रहे हैं कि कर लांगे सॉर्ट आउट सारा कुछ, पर जिद भी दिमाग से चढ़ी हुई है। तो फैमिली डिस्प्यूट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਟਰ? ਹਾਂਜੀ तो फैमिली डिस्प्यूट ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ कर रहे हैं इस तरीके ना? नहीं हाँ फिक्र आई कर रहा है कि अपने जमीन दे सोची जा रहे सी, ये है वो है कि वो मैं ये करना और वो करना, ये ना लाइक क्या ਅਸੀਂ क्या लेके पूरा सपोर्ट इथों करदे पे आ सारा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਡੈਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ नहीं बिल्कुल देखो थोड़ा जिहा कूल डाउन रखने की कोशिश करो इन्हों ते बाकी तुसीं लाइन ते रहो, मैं थोड़ा हुणे गल करदा, होल्ड करना। वक्त हो गया है ब्रेक की तरफ जाने का। ब्रेक के दौरान भी कॉलर के साथ बात हमारी जारी रहेगी। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में आप भी जुड़ सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए नंबर है 0903-998-0888। फिलहाल बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। धन्यवाद।
पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते हैं, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं मगर पूर्व कुछ गलती की है, उसका दंड आया है। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ लें। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन उस पल पे अगर हम अपनी हिम्मत को संभाल कर खड़े हो जाते हैं तो फिर जिंदगी हमें दौड़ने का मौका भी देती है। कि सभी भारतीय चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाहे गुरु 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कि असी गुरु नानक देव जी तो पहला श्री रामचंद्र जी महाराज इन्हां दे गुरु सन, ते फिर बड़ा वड्डा गैप पै गया, फिर ये गुरु नानक देव जी आए। नहीं आया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਚ, ਡੀਪੀਡੀ ਵੈਨ। ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? क्यों अपने पिंडां वालियां दा जलूस कढा रहे हैं? इत्थे किहड़ा झोना बीजा जिहड़ा कंपैन लैके आ गया? पागल। इहनूं की होया? तू पतासे लैणे? हुण दस। सच्चा प्यार हो गया तेरे नाल। आ सच्चे प्यार वाले ना 36 छड्ड के आई स्कूल च। जुत्ती देखी मेरी? मैं आपदी दे देना, नाले साटी खत लगूगी। शर्म दा पर्दा देस फुल ते कदे ओस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा। Where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर से बात हो रही थी, बात हो गई है उनके साथ, और 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा ज्योतिष वाणी प्रोग्राम। और ज्योतिष वाणी प्रोग्राम के जरिए MATV के जरिए आप लाइव कॉल कर सकते हैं 0903 998 0888 के ऊपर, और ऑफ द एयर आप बात कर सकते हैं 0208 848 8844 के जरिए। ज्योतिष कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ज्योतिष के जरिए आप आने वाले वक्त के बारे में जान सकते हैं। अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, उस मुताबिक आपके एक्शन रिएक्शंस चेंज हो सकते हैं। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, लीगल एडवाइजर की एडवाइस लें। ज्योतिष आपके वक्त को उपाय के जरिए आप अपने अच्छे बुरे वक्त में थोड़ी कमी या थोड़ी पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। राशिफल में भी आपको इन जनरल बताता हूं मैं, इन जनरल आपका आने वाला वीक जो है वो कैसा रहेगा, उनमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आगे अभी बात करेंगे हम जेमिनी के बारे में कि जेमिनी वालों का ये आने वाला वीक कैसा रहेगा, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में वक्त मिला तो 7.5 के बारे में, शनि के बारे में, शनि के स्वभाव को लेकर के आपसे चर्चा होगी हमारी, क्योंकि शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है ज्योतिष में। 7.5 भी लगती है शनि की, ढैया भी लगता है शनि का, दशा भी 19 साल की दशा लगती है शनि की। और शनि एक राशि में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, लगभग 2.5 साल। और शनि की दृष्टि है 3री, 7वीं और 10वीं। और शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि जहाँ बैठता है वहाँ फायदा करता है। इस घर में बैठेगा, उस घर को वो उस घर से रिलेटेड, कुंडली में उस घर से रिलेटेड चीज़ों को बढ़ाएगा, और जिस जहाँ वो देखेगा वहाँ नुकसान करेगा। सो इसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। पहले हम राशिफल को कंप्लीट करते हैं। सो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए वीक की शुरुआत में थोड़ा घबराहट, बेचैनी आपको बनेगी। लोअर अब्डोमिनल से रिलेटेड परेशानियां आपको घेर सकती हैं वीक की शुरुआत में, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इमोशनल साइड के ऊपर। इमोशनली भी आप थोड़ा लो एंड डाउन फील करेंगे वीक की शुरुआत में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसी फीलिंग आपकी बनी रह सकती है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कुछ बेहतर होगा, किस्मत साथ देगी, लेकिन वरीज साथ साथ आपको चलती रहेंगी। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन रहेगा। चंद्रमा फीलिंग्स हैं, शनि उदासी है। किस्मत के घर में होगा, सो किस्मत को तो बढ़ाएगा, किस्मत को तो आपके लाभ देगा, लेकिन साथ साथ उदासी की फीलिंग जो है वो बनी रहेगी। कई दफा होता है ना कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हैप्पी नहीं फील करते हैं, वो वाली फीलिंग जो है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपकी बनी रह सकती है। सैटरडे एंड संडे भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आपको बनेगा, कुछ ना कुछ लोअर बैक के इश्यूज आपको महसूस हो सकते हैं। मूड स्विंग आपके बनेंगे, थोड़ा लो एंड डाउन आप फील करेंगे। हेल्थ में भी आपको लोअर बैक के साथ साथ ब्लड से रिलेटेड कुछ परेशानियां घेरेंगी। ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट कर सकता है, हाई हो, लो हो जाना, लो है तो हाई हो जाना, मतलब वो आप डॉक्टर से चेक करें। और अगर आप ऑलरेडी समथिंग अंडरलाइन है आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो इसको आप डॉक्टर से चेकअप करवाएं और अपना इलाज जो है टाइम टू टाइम करवाते रहिए। ऑन द होल अगर हम देखें, बुध की पोजीशन 11वें घर में है, तो आमदनी आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन वरीज जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मदर की हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा कंसर्न्स आपको रहेंगे। मदर की हेल्थ जो है वो थोड़ी डिटेरियोरेट होना, उनको चेस्ट एरिया से रिलेटेड कुछ इश्यूज बन सकते हैं। साथ साथ अगर अर्थराइटिस या कोई बोन्स की इश्यूज हैं
वो दोबारा से शुरू हो सकते हैं या वो अचानक से इंक्रीज हो सकते हैं। डॉक्टर से एडवाइस लें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो। स्टूडेंट्स के लिए वीक मैं कहूँगा थोड़ा ठीक ठाक है। ऑफकोर्स जो आपकी फीलिंग्स की बात करें कि थोड़ा लो एंड डाउन फील करना, वो तो आपकी रहेगी, लेकिन अगर पढ़ाई में एक्चुअल में देखें तो आपके कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी अच्छी बन सकती है, एज लॉन्ग एज यू कीप दीज वरीज अवे फ्रॉम यू। जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी मैं बता रहा था कि ग्रहों के असर आपके ऊपर एज के मुताबिक फर्क डालते हैं। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, देश, काल, परिस्थितियां। तो जो अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 5-6 ईयर्स की एज में आती है और 7.5 आपके ऊपर 35 की एज में आती है, उसका फर्क रहेगा, उसके रिजल्ट्स में डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप बच्चे हो तो आपके उस तरीके की परेशानियां आपको महसूस होंगी, अब बड़े हो तो आपको उस तरीके की परेशानियां महसूस होंगी। उनका जो एक इम्पैक्ट लेवल है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि मेरा अगर 20 साल पहले शनि का टाइम आया था तो आज भी शनि का अगर पीरियड आएगा तो जैसे 20 साल पहले मुझे मेरी शादी हो गई थी या मेरे को प्रॉपर्टी बन गई थी तो वो अभी भी सेम होगा, वो डिफरेंट होगा। तो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें तो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए खासतौर पर अगर आपकी एज 16 से कम की है एंड इफ़ यू आर जेमिनी, तो ये वीक आपके लिए स्टडी वाइज पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाला हो सकता है। तो आप उसमें अपने एफर्ट जो है वो कंटिन्यू रखिए। उपाय में आप मंडे के दिन मिल्क दे दीजिए या समथिंग वाइट गिव एट प्लेस ऑफ वर्शिप, एंड थर्सडे को गिव समथिंग येलो एट प्लेस ऑफ वर्शिप। ये 2 उपाय आपके गुड लक में आपको हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ, यानी कि कैंसर मून साइन। शनि का ढैया आपके ऊपर लगा हुआ है और शनि के ढैये से रिलेटेड परेशानियां आप देख भी रहे हैं। लास्ट मंथ्स में कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों ने मैसेजेस करके बताया है, फीडबैक दिया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करता रहा हूं। तो आज कर्क राशि का जो राशिफल है इस वीक का वो भी बताते हैं आपको। वीक की शुरुआत में थोड़ी सी लव लाइफ को लेकर के टेंशन आ सकती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी टेंशन आपको आ सकती है। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, ट्राई टू बी मोर हैप्पी गो लकी। अगर आपके पार्टनर गुस्सा कर रहे हैं तो आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, आपको गुस्सा आ रहा है तो आपके पार्टनर को इग्नोर करने की ज़रूरत है। सो मैरिज, लव लाइफ, इनको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको ध्यान रखना है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप थोड़ा इंटरनली लो फील करेंगे, दिल नहीं लगेगा, लो नहीं होगा, दिल नहीं लगेगा। काम पे गए हो, कर रहे हो, जाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मार सकते तो, लेकिन पैशनेट फीलिंग नहीं है। जैसे वेदर खराब हो सर्दियों में, कई दफ़ा होता है ना कि क्या यार पिछले 3 दिन से बारिश ही हो रही है, सूरज देव नहीं दिख रहे, कोई रोशनी नहीं दिख रही, उस तरीके की फीलिंग जो है आपको थोड़ी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ सकती है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ बेहतर होगा, लेकिन राहु महाराज भी वहीं पे हैं चंद्रमा के साथ, तो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बनेंगे। बट आपको फादर की तरफ से कुछ स्ट्रेस महसूस हो सकता है, पिता की हेल्थ को लेकर के, या पिता के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद जो है वो शुरू हो जाए। इस तरीके की स्ट्रेस जो है वो आपका फादर के साथ बन सकता है, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मोर लेस आपको कर्क राशि वालों को इस वीक में जो ध्यान आपको देना है वो है आपके इमोशंस के ऊपर। अगर आप अपनी अप्रोच थोड़ी हैप्पी गो लकी रखते हैं, रिलैक्स्ड अप्रोच रखते हैं, तो यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस। आप इसको, इस वीक को अच्छे से पास कर सकते हैं, क्योंकि जो भी परेशानियां आपकी इस वीक में आनी है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के, आपके इमोशनल साइड को लेकर के, इट विल बी योर सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ड्यू टू योर ओवर रिएक्टिंग, ड्यू टू ओवरथिंकिंग, एज वेल एज योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। सो उसको अगर आप कंट्रोल में रख लेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वीनस आपका अच्छी पोजीशन में है, शुक्र के साथ है, तो इनकम आपकी अच्छी चलती रहेगी। खास तौर पर अगर आपका काम किसी तरह का कोई कंसल्टेशन का है, एडवाइजरी वर्क है, तो ये वीक में
आपको बिजी रहेंगे, दिल नहीं करेगा काम पर करने को, लेकिन आप बिजी रहेंगे। तो कीप योर सेल्फ मोर बिजी ऑक्यूपाइड, ताकि आपका इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही न जाए। अगर आपका काम वर्क इंक्लूड्स ट्रैवल, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ट्रैवलिंग के भी चांसेस आपके बनते हैं। हेल्थ में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, स्टमक के इश्यूज कुछ हो सकते हैं, लोअर बैक की प्रॉब्लम आपको थोड़ी घेर सकती है, एंड ऑल्सो आपको थोड़ा ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना होगा। ईयर के इश्यूज अगर आपको कुछ स्टार्ट होते हैं तो वो आप डॉक्टर से चेक करवाइए, ताकि वो टाइम रहते हुए उस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि ईयर की प्रॉब्लम अगर शुरू हो गई तो फिर वो थोड़ी लंबी चल सकती है। वीनस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीनस है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी आपको कामयाबी मिलना, उसमें आपका गुड लक जो है वो बना रहेगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, खरीदने का, बेचने का, तो उसमें आपकी किस्मत आपका साथ देगी। शनि का ढैया होने के चलते हुए थोड़े डिलेज आपको ज़रूर आएंगे, लेकिन ये टाइमिंग के मुताबिक देखें ओवरऑल, with delays results will be in your favor, so go ahead with that। उपाय में आप ट्यूसडे एंड संडे धर्म स्थान से प्रसाद लेकर खाइए, ये आपके गुड लक के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, शायद ये मैं पहले भी बताया था लास्ट वीक भी। अगर आप ऑलरेडी कंटिन्यू उसको कर रहे हैं, किया हुआ है, दैट्स इट, कैरी ऑन। लेकिन अगर आपने नहीं किया है स्टार्ट, तो देन यू शुड स्टार्ट दैट वन। अप्लाई केसर टीका, केसर थोड़ा सा लीजिए, 2-4 स्टिक्स ऑफ केसर कटोरी में डाल लिए, बाउल में 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एंड उसको थोड़ा रब करके अप्लाई इट ऑन योर फोरहेड। एवरी डे करना है, थर्सडे से शुरू करके 43 डेज। बहुत थोड़ा सा अगर आप लगाएंगे ना तो नजर भी नहीं आएगा, जैसे आप मेरे भी देख सकते हैं, शायद आपको नजर भी ना आ रहा हो, क्योंकि सुबह during the prayers time I always put it on, and then within 1 hour 2 hour स्वेट के चलते हुए गर्मियों में वो साफ हो जाता है। कभी कभार नजर आता है, कभी कभार नहीं नजर आता, क्योंकि वेरी टाइनी वन, तो इतना कोई उसमें बहुत बड़ा नहीं नजर आएगा, थोड़ा पानी आप ज्यादा भी डाल सकते। तो ये आप थर्सडे से शुरू करके 43 डेज करिए, ये आपके गुड लक में आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं लियो की तरफ। लियो यानी कि सिंह राशि। पिछले वीक लियो के लगभग एवरी डे कोई ना कोई चार्ट जो है लियो का आया है। थर्सडे फ्राइडे आई थिंक दो आए थे, तो लास्ट वीक लियो आया है, मतलब मोर देन यूजुअल। ऑब्वियसली सभी के सभी असेंडेंट या राशियां रिपीट होती रहती हैं डे टू डे जब आप बात करते हैं लोगों से, लेकिन लास्ट वीक जो है वो लियो वाले थोड़े ज़्यादा परेशान शायद थे, इस कारण से उनकी बुक अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा थी। और अगर आप भी लियो हैं तो मे बी यू कैन रिलेट इट टू योरसेल्फ एज वेल। कि लियो वालों को मैंने लास्ट वीक में जो महसूस किया, they were finding themselves with indecisive as well as also थोड़े हाइपर, थोड़े अग्रेसिव मोड में। इनडिसाइसिव भी थे, अग्रेसिव भी थे, थोड़े हाइपर टाइप अग्रेसिव था उनका। कुछ करना है, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हैप्पी नहीं है। सो अगर आपको भी ऐसी फीलिंग रही है तो ज़रूर आप फीडबैक बताइएगा, स्पेशली अगर आप लियो हैं तो, कि क्या आप इस तरीके से फील करते रहे हैं लास्ट वीक। और सभी के सभी लियो के साथ ये आया था कि they were bit indecisive in that sense। So लियो यानी कि सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य, गुरु और वीनस तीनों इकट्ठे चल रहे हैं आपके करियर के एरिया में। इनडिसाइसिवनेस जो है आपकी कहीं ना कहीं करियर से ही रिलेटेड जो है आई थी, क्योंकि सूर्य, शुक्र, गुरु इन अ वे तीनों ही ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ लेके आते हैं लाइफ में। तो सूर्य आपका लग्न, आपकी राशि का मालिक है, जो है आपकी माइंड, आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी, आपकी मेंटल पर्सनैलिटी। वीनस है उसके डिजायर्स को लेकर, और जुपिटर है ज्ञान, नॉलेज को लेकर। तो आपको
अपने अंदर अपने मन में ये महसूस हो रहा था कि मेरे पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, स्किल्स भी हैं, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रहे। वो एक फ्रस्ट्रेशन आप अपने आप में महसूस कर रहे थे, और वहां पे कहीं ना कहीं कारण आपका रहा इनडिसाइसिवनेस। आपको अपॉर्चुनिटीज मिली पिछले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाए। पहले आप के चक्कर में गाड़ी छूट गई। तो वो सिचुएशन जो है लियो वालों की शायद अभी भी बनी हुई हो। और इस वीक की बात करें तो वीक की शुरुआत में आपको थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है। हार्मोनल अनबैलेंस, स्टमक रिलेटेड इश्यूज एज वेल एज कुछ नर्व्स की इश्यूज जो है वो आपको बने रह सकते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट इन व्यूज चलेंगे, वैचारिक मतभेद बनेंगे, इनकम इंक्रीज होगी, आप कुछ ज़्यादा बिजी हो सकते हैं अपने वर्क एरिया में। इसके चलते हुए आपके पार्टनर शायद आपसे थोड़े खफा महसूस करें। ऑब्वियसली लियो पीपल आर केयरिंग पीपल एज वेल, दे लाइक टू डू 100%, दे लाइक टू डू थिंग्स इन ए प्रॉपर परफेक्ट वे, ये भी इनकी एक नेचर होती है। तो आपका ध्यान जब आपके काम की तरफ है तो आप अपने वर्क एरिया को सोचेंगे कि मैं परफेक्ट वे से करूं, उसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना करूं। और वर्क बिजी है, टाइम आपको परिवार की तरफ नहीं मिल रहा, इसके चलते हुए आप ये पार्टनर आपसे थोड़े खफा हो सकते हैं। सो ट्राई टू कीप थिंग्स इन बैलेंस। अगर आप वर्क में भी हो, वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको आप इम्प्रूव करिए, उसको आप थोड़ा इग्नोर मत करिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। Saturday and Sunday, risk of injury, drive carefully. If you do any workouts, any walking exercise, करिए, जाइएगा ज़रूर, उसको बंद नहीं करना। लेकिन अगर बरसात का मौसम है तो मेक श्योर वेयर प्रॉपर शूज एंड स्टाफ, ताकि आप गिरे नहीं, स्लिप ना हो। इंजरी है वो कहीं से भी किसी भी वे से हो सकती है। घर पे काम करते हुए पंजाबी में ठुड्डा बज गया, आपका नाखून कहीं बच गया, किसी से अंगूठा लग गया तो दर्द होना शुरू हो गया, नाखून छिल गया, तो वो भी इंजरी है। तो इंजरी होने का रिस्क है, वो किसी भी वे में इंजरी हो सकती है। तो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। दूसरा आपको रखना है ध्यान इमोशंस को लेकर के। मंगल चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा जिसमें थोड़ा इमोशनली आप लो एंड डाउन फील कर सकते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन आपको बनेगी। इमोशनल साइड के ऊपर ज़्यादा, लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन इन जनरल अदर एरियाज में भी आपको ये कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी बनी रह सकती है, जिसके चलते हुए आप शायद अपना प्रॉपर डिसीजन चीज़ों को लेकर के ना बना पाए। तो उपाय आप कर सकते हैं उसके लिए, अपने गुड लक के लिए। उपाय में है वेडनेसडे को गिव समथिंग ग्रीन एट प्लेस ऑफ वर्शिप। दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे टुमारो, eat some honey and yogurt every morning, empty stomach for 43 days, 43 consecutive days honey and yogurt आपको खाना है, आपकी गुड लक को इंक्रीज करने के लिए। कहीं ना कहीं आपकी जो कंफ्यूजन है उसको बैलेंस में लाने में आपको हेल्प करेगा। जॉब, इनकम, वर्क, इन एरियाज में आपका वीक अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटीज कुछ मिलती हैं तो उसको फोकस करें। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ब्रेन को एक तो कंट्रोल में रखना है, विल पावर को कंट्रोल में रखना है, अपने फोकस, अपनी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, या अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, एक फियर फैक्टर को क्रिएट नहीं करना है। लियो में एक इशू है कि दे डू गेट वेरी स्ट्रेस्ड एंड समटाइम दे स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग, उसको आपको ध्यान में रखना। तो ये उपाय करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आगे है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। वर्गो वालों का चंद्रमा चल रहा है 5th हाउस में, बुध आपकी राशि का मालिक है, 8th हाउस में है। लगभग अगला एक वीक 10 दिन रहेगा यहाँ पे, और वर्गो वालों के लिए वीक की शुरुआत अच्छी होगी, माइंड क्रिएटिव होगा, नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे,
हैप्पी फील करेंगे इंटरनली, क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ेगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना होगा। उदासी, जो क्रिएटिविटी पहले थी आपकी, वही अभी आपको थोड़ी उदासी की तरफ ले जा सकती है। उदासी थोड़ी आपकी बढ़ना, उदासी के बढ़ते हुए आप लो फील करेंगे। नेचुरली जब हम उदास होते हैं तो हम हाई तो फील करते नहीं है, उदास होते हैं तो लो ही फील करते हैं। वो लो फीलिंग आपको जो है वो बनेगी। पाँव की इंजरी का योग आपको बनेगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये आपको ध्यान रखना है। एज वेल एज आपको हेडेक से रिलेटेड परेशानी भी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ सकती है, सो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा इन केस ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम। सैटरडे, संडे अच्छे जाएंगे, इनकम बढ़ेगी, लेकिन पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद आपके बनेंगे। और साथ साथ आपको स्टमक एरिया का अपना ध्यान रखना होगा। स्टमक से रिलेटेड कुछ, लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं। एंड एज वेल एज प्राइवेट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोई यूरिन इन्फेक्शन या कुछ किसी भी तरह की कोई इश्यूज आपको स्टार्ट हो सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बी मोर हाइजीनिक, और एज वेल एज इफ नीडेड डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करिएगा। शुक्र किस्मत के घर में है, किस्मत साथ देगी। फाइनेंशियल साइड के ऊपर अच्छा रहेगा। कोई लोन वगैरह, बिजनेस लोन वगैरह के चांसेस बनते हैं आपके, तो अगर आपका कोई रुका हुआ है, पेंडिंग पड़ा है, तो वो आपके क्लियर होने के योग उसकी नजर आ रहे हैं। तो अपनी तरफ से जो आपको एफर्ट डालने वो डालिए, और रिजल्ट्स जो हैं आपको भगवान के ऊपर छोड़ दें। आपके अपने एफर्ट के रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। न्यू रिलेशनशिप्स में थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आपकी रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुई है, या इफ यू आर गोइंग टू डेट समबडी, तो आपको थोड़ा इसमें अलर्ट रहना है। अलर्ट इन द सेंस मंगल, राहु, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनेगा आपके रिलेशनशिप के एरिया में, दैट कैन मेक यू लिटिल मोर एक्साइटेड, और जिसके चलते हुए आप, कई दफ़ा होता है ना कि हम शक्ल सूरत के ऊपर गिर जाते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं देख पाते अच्छे से। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि शक्ल सूरत के साथ साथ इंसान की सीरत को ही आपको पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन ये टाइमिंग जो है लव लाइफ को लेकर के, ये तो वर्गो वालों के लिए थोड़ा लंबा है, कि आपको नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक ही ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हमने जब राहु को कवर किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में स्पेशल शो के तरह, उसमें बताया भी हुआ है। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अक्टूबर 2023 के हमारे, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं कि कौन सी डेट को किया था, लेकिन इन अक्टूबर वी हैव डन 3-day consecutive show on the change of Rahu in Virgo, Ketu in Virgo and Rahu in Pisces। तो वो आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप आज सुन रहे हैं तो यही एडवाइस होगी आपके लिए, वर्गो के लिए, कि इस वीक में या आने वाले 1 साल में लगभग रिलेशनशिप को लेकर के डू नॉट रश इनटू एनीथिंग। आपके गुड लक के लिए इस वीक में उपाय है, फ्राइडे को आप मिश्री, जो क्रिस्टल शुगर होती है, मिश्री एंड प्लेन कैश्यू नट्स, प्लेन काजू, ये आप धर्म स्थान पर दे करके आइए। ये आपके गुड लक में आपको हेल्प करेगा। तो ये था वर्गो का। अभी वक्त चला है ब्रेक की तरफ जाने का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लीब्रा से लेकर के पाइसेस तक, और शनि की 7.5 के बारे में भी प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारी बात होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इंटरेस्टिंग होगा शनि की 7.5 को समझना, शनि की 7.5 को जानना और उसके रिजल्ट्स के बारे में जानना। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक की तरफ जाने का। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। धन्यवाद। पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं मगर पूर्व कुछ गलती की है, उसका दंड आया है। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है।
ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन उस पल पे अगर हम अपनी हिम्मत को संभाल कर खड़े हो जाते हैं तो फिर जिंदगी हमें दौड़ने का मौका भी देती है। कि सभी भारतीय, चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाहे गुरु 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कि ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਚ, ਡੀਪੀਡੀ ਵੈਨ। ਤੋ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਗ ਬਾਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾ 36 ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜੁੱਤੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਟੀ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ। हेलो, मैं हूं वैदिक गुरु राजू और मैं लेकर आया हूं आपके लिए शो हेल्थ इज वेल्थ। जीवन अमूल्य है, रोग दुष्ट है, परंतु जड़ी बूटियां हमारे ऋषि मुनियों का तपोबल का वज्र है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, आप मेरा संपर्क करें। आपकी कोई भी समस्या हो, मेरा शो देखिए ओनली ऑन MA TV। हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी MA TV जरूर देखते हैं। They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MA TV. Advertise, promote and market your product and services on MA TV. Call MA TV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026। यूके और यूरोप में बसे भारतीयों के समाचार, तीज त्योहार, सुख दुख के किस्से और कहानियां, परंपरागत महत्वपूर्ण मुद्दे और आप बीती, इन सभी को संजोकर मैं राजनंदिनी शर्मा आपके लिए ला रही हूँ वीकली राउंड अप। अगर आप मुझे अपने इवेंट्स और प्रोग्राम्स में बुलाना चाहते हैं तो आप या तो मुझे फोन करें या ईमेल करें। तो देखना ना भूलिएगा आपका अपना प्रोग्राम आपके अपने चैनल पर हर सोमवार रात 8 बजे।
हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी वर्गों के बारे में, आगे बात करेंगे आपके साथ लिब्रा से लेकर के पाइसेस तक। दोपहर 2 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा ज्योतिष वाणी प्रोग्राम में। लाइव कॉल करने के लिए नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर 0903 998 0888। इस नंबर के जरिए आप बात कर सकते हैं। और ऑफ एयर बात करने के लिए 0208 848 8844। ये हमारा ऑफ एयर नंबर है। इस नंबर के जरिए आप ऑफ एयर जो है वो बात कर सकते हैं। ये भी एक मैसेज आया है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपके साथ शेयर करूंगा। पाइसेस वालों का है, जो मैं पाइसेस के लिए पहले भी हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मुझे आप अपने फीडबैक दीजिए, क्योंकि पाइसेस के ऊपर राहु भी चल रहा है, पाइसेस के ऊपर 7.5 का पहला पड़ाव भी है। पाइसेस वालों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने फीडबैक भेजिए, तो वन फीडबैक फ्रॉम पाइसेस, तो वो प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले बात करते हैं लीब्रा के बारे में। लीब्रा यानी कि तुला राशि, शुक्र की राशि है। शुक्र है 8वें घर में। चंद्रमा की ट्रांजिट चल रही है आपके 4th हाउस में। वीक की शुरुआत अच्छी रहेगी। घर परिवार में माहौल आपके अच्छा होगा। रिश्तेदारों से, दोस्तों से मुलाकात होने के योग आपके बन रहे हैं। ट्रैवल के भी चांसेस बन रहे हैं। ऑफ कोर्स हाफ टर्म है बच्चों के स्कूल की। मे बी यू गाइस आर ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग आपकी अच्छी रहेगी, एंजॉय होगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे स्टमक रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखिएगा। हालांकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अगर आपकी कुछ कंसंट्रेशन की इश्यूज हैं तो वेडनेसडे ऑनवर्ड्स थोड़ी इंप्रूव होंगी, लेकिन साथ साथ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। और क्रिएटिव माइंड आपका क्रिएटिव होगा, लेकिन उसके साथ साथ ही ओवर एक्साइटमेंट जो है वो आपको साथ में बन सकती है। ओवर एक्साइटमेंट थोड़ी आप उसमें फील करेंगे। As long as you do not make your decisions under excitement, तो वो आपको ध्यान देना है। बट अदरवाइज आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भी अच्छे जाएंगे। सैटरडे एंड संडे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। हेल्थ के इश्यूज सडनली आपको आपकी बॉडी को डाउन कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ इश्यूज, इसमें आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इंटरनल हेल्थ इश्यूज जो है वो ज़्यादा आपको घेर सकते हैं। तो लापरवाही ना करिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। एज वेल एज फ्राइडे, सैटरडे, संडे मनी मैटर्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। कोई अननेसेसरी अनवांटेड लोन नहीं लेना है, ना ही किसी को कर्जा देना है। ना उधार लीजिए, ना उधार दीजिए। हाँ, अगर कोई बिजनेस ग्रोथ के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कुछ की हुई है, तो वो बात अलग है। अनवांटेड, अननेसेसरी, जो कि इसकी जरूरत ना हो, ऐसा कोई भी मनी मैटर्स के ऊपर जो है वो काम आपको नहीं करना है। इन जनरल अगर हम देखें तो वीक अच्छा रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। एफर्ट्स के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे आपको। एज वेल एज आपको मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, सिचुएशन से लड़ने के लिए, सिचुएशन को डील करने के लिए एक एनर्जी लेवल आपका थोड़ा डिफरेंट बना करके रखेगा। सो कीप योर विल पावर स्ट्रॉन्ग। विल पावर को आप अपनी वीक ना होने दें, तो एवरीथिंग विल बी फाइन इन दैट सेंस। सो गुड लक भगवान आपका बना के रखे। आप
एंड सैटरडे को धर्म स्थान पर प्रसाद लेकर के खाइए। विजिट प्लेस ऑफ वर्शिप, ईट प्रसाद फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्शिप। तो ये आपके गुड लक में आपको हेल्प करता है। नेवी ब्लू कलर थोड़ा अवॉइड करें, और साथ साथ ट्यूसडे को कोई भी मशीनरी ना खरीदेगा। मशीनरी खरीदने को लेकर के थोड़ा आपको अवॉइड करना है ट्यूसडे का दिन जो है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियंस की तरफ। स्कॉर्पियंस का वीक क्या कहता है। ढैया स्कॉर्पियंस के ऊपर लगा हुआ है, और स्कॉर्पियंस वीक की शुरुआत में भागम भाग थोड़ी आपको बनेगी। ट्रैवलिंग के योग आपके अच्छे बनते हैं। कॉन्फिडेंस में, करेज में, कम्युनिकेशन में भी आपका वीक की शुरुआत मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके अच्छे रहेंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे घर परिवार में माहौल आपके थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला हो सकता है। परिवार के नीचे, एक छत के नीचे रहने वाले लोग, उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, खासतौर पर विमेन के साथ। घर में जो महिलाएं हैं, आपके घर में जो स्त्रियां हैं, उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट इन व्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। आप भी फीमेल हो सकती हैं, लेकिन आपके भी फिर अपनी फीमेल्स के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट इन व्यूज जो हैं वो बनेंगे, या किसी फीमेल को रिलेटेड घर में माहौल ऐसा होगा जिसके चलते हुए मतलब हैप्पीनेस होने के बावजूद भी वो आप उस तरीके से उस इंजॉयमेंट जो है वो आपकी ना हो पाए, तो वो थोड़े इश्यूज आपके बन सकते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर काफी ध्यान देना होगा। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ फोकस, फॉल्स फियर डेवलप होना, एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के भी आपको ध्यान रखना होगा। थोड़े लॉस ऑफ मनी के योग फ्राइडे, सैटरडे, संडे बन सकते हैं। कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। क्विक मनी के चक्रों से दूर रहना है। कोई बेटिंग, गैम्बलिंग, इन चीज़ों को लेकर के आपको बहुत जो है वो ध्यान रखना है। लॉस होने के चांसेस आपके काफ़ी अच्छे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो बी अवेयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट्स एंड बी केयरफुल विद योर मनी। किसी को उधार ना दें। कोई बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों में अगर आप लगाते हो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा अवॉइड ही करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इन जनरल अगर देखें, केतु आपका 11th हाउस में चल रहा है। इनकम को लेकर के थोड़ा फ्लक्चुएट कराएगा, अप एंड डाउन इनकम से रिलेटेड बनेंगे। शनि का ढैया भी जो है वो भी आपके प्लानिंग्स को कामयाब तो करवाएगा, क्योंकि शनि आपके कॉन्फिडेंस, करेज का भी रूलर है। शनि आपके सुख का भी रूलर है, तो सुख तो देगा, लेकिन जिस टाइम पर वो इंसान को एक उर्दू या फारसी का लफ्ज है तलब, जब आपको तलब लगी हो किसी चीज की, तलब मतलब आपकी बहुत गहरी इच्छा है, आपको बहुत जी करता है कि यार जलेबियां गरम गरम मिल जाए कहीं से, बस मतलब क्रेविंग फॉर दैट, क्रेव कहते हैं तलब। ये दैट वुड बी यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, और यू आर स्टार्विंग फॉर फूड। उस वक्त आपको अगर आपके पसंदीदा फूड मिल जाए तो हाउ यू फील हैप्पी। तो एक्साइटमेंट में आपका कोई लिमिट नहीं होती। तो ये आपका जो टाइमिंग है, इसमें क्रेविंग आपको जो है वो उस तरीके की रहेगी। उसके ऊपर अगर आप अपना कंट्रोल कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू हैव अ गुड वीक। इसमें ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। सो जनरली थोड़ी फ्लक्चुएशन आपकी इनकम की रहेगी, लेकिन जो भी आपकी क्रेविंग है उसको शनि का ढैया पूरी करेगा। लेकिन जब आपको जिस वक्त क्रेव हो रहा है उस वक्त आपको शायद ना मिल पाए, और अगर आप उसी वक्त उस क्रेव को मिटाने की कोशिश करेंगे
यू आर मोस्ट लाइकली टू मेक रॉन्ग डिसीजन। उस चीज का आपको अपना ध्यान जो है वो दे करके रखना है। आपके गुड लक के लिए एक तो अपने पहने हुए कपड़े किसी को फ्री में ना दें, और दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा आप थर्सडे को समथिंग येलो धर्म स्थान पर चढ़ा करके आइए। कोई गिव समथिंग येलो एट प्लेस ऑफ वर्शिप ऑन थर्सडे। आगे हैं सेजिटेरियंस। सेजिटेरियंस धनु राशि, वीक की शुरुआत अच्छी होगी। मनी मैटर्स के ऊपर गुड लक आपका बना रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यात्रा के योग बनते हैं। ट्रैवलिंग आपकी सुखदायी रहेगी। वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। अपने प्लेस, अपने कर्म स्थान, अपने जन्म स्थान से दूर की कोई किसी और शहर की या किसी और कंट्री की, किसी और काउंटी में आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, ये भी आपका है। तो आपको घर से दूर जा करके कुछ ऐसी आपकी योजना बनेगी जिसमें कि आप मनी या इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस या कोई खरीदारी कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्लान आप करेंगे, क्योंकि तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसमें नुकसान वाली कोई सिचुएशन नहीं है। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर मेन बर्थ चार्ट एज वेल, लेकिन आपके करंट जनरल ट्रांजिट को लेकर के देखें तो इट कैन बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। बट स्टिल लास्ट एज आई सेड, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, और जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड आप कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बिग देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको पूरी उसकी रिसर्च, पूरा उसका सोच समझ के करने की जरूरत रहेगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे घर में थोड़ा सा माहौल टेंशन वाला बन सकता है। एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के साथ आपके कुछ विचारिक मतभेद, कोई अनबन छोटी मोटी बातों को लेकर के हो सकती है। इसमें मदर की हेल्थ को लेकर के भी कुछ वरीज आपको रहेंगी, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। कोई भी हेल्थ इश्यूज हो किसी को भी घर में, परिवार में, वो आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वर्क मैटर्स के ऊपर अच्छा रहेगा। हाँ, काम करने में क्योंकि केतु चल रहा है, वो तो पिछले 6 महीने से आप कह सकते हो थोड़ा काम के ऊपर दिल आपका शायद इतना नहीं लग रहा है जितना कि पहले लगता था। रीजन कुछ भी हो, रीजन की बात नहीं है। कई दफा रीजन हम कह सकते हैं जी ओ जी मेरे कोलीग्स ऐसे हैं या मेरे वो ऐसे हैं, उसके चलते हुए हैं। तो रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन वर्क मैटर्स के ऊपर जो है वो थोड़े दिल ना लगने वाला, कि आपको उतना इंजॉयमेंट नहीं फील कर रहे, वो आपका चल ही रहा है। तो उसके लिए आप उपाय एक करते रहें। रेडीमेड बर्ड फूड लें। स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे 1 कटोरी हर रोज बर्ड्स को डालना शुरू करें। ये आप अपना थर्सडे से स्टार्ट करके रेगुलर रूटीन में डालते रहें। इससे आपके गुड लक में आपको हेल्प मिलेगी। और इस वीक के लिए जो उपाय है वो है आप ट्यूसडे के दिन रेड एप्पल्स धर्म स्थान पर चढ़ा करके आइए। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। थर्सडे से स्टार्ट करिए बर्ड फूड को, और ट्यूसडे को आप रेड एप्पल्स धर्म स्थान पर दे करके आइए। ये 2 उपाय धनु राशि वालों के लिए रहेंगे, यानी कि सेजिटेरियंस के लिए। और सेजिटेरियंस को जनरली देयर नेचर इज कि they start things with excitement and then they kind of lose their interest in the middle. So उस चीज को अपना विल पावर को कंट्रोल रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, कि अपने इंटरेस्ट को बिना वजह से लूज ना करें। बहुत सारे सेजिटेरियंस के साथ देखा है। अगर आप सेजिटेरियंस का सिंबल देखेंगे, हाफ मैन हाफ हॉर्स, bow and arrow in his hand, a hunter, always looking for their target, always getting it for things, and then they get bored very quickly as well. थोड़ा बच्चे की तरह इनका आप कह सकते हो। बच्चे को टॉय चाहिए ना, तो एक टॉय को लेकर के पीछे पड़े हैं, खिलौना दिला दिया,
2 दिन तक तो वो बहुत उसको लेकर के एंजॉय करते हैं। तीसरे दिन वो किसी कॉर्नर में पड़ा होता है। मैंने अपने बच्चों के साथ भी देखा है। हर डे इट्स सिटिंग इन द वन कॉर्नर एंड नोबडी एवर टचेस इट। और अगर उनको पूछो कि अभी तेरे को नहीं खेलना है, इसको गैरेज में रख दे, नहीं, आई वांट इट। जिस दिन आप उसको डिसअपियर कर दिया, देन दे नीड इट। सो सेजिटेरियंस का कुछ थोड़ा ऐसा ही रहता है कि दे गेट एक्साइटेड ऑन स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स एज वेल। जब वो अचीव उस करने की कोशिश में लग जाते हैं, कुछ दिनों के बाद उनका इंटरेस्ट दूसरी तरफ डेवलप हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि नहीं अभी इनको ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, या एक चीज को पाना है, उसको पा लिया, फिर उसको बॉदर नहीं किया। तो ये सेजिटेरियंस का काफी हद तक देखा है। उनके पर्सनल लाइफ को लेकर के भी ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि लव लाइफ में बिफोर marriage they were different, after marriage they become different, or they are not expressive, whatever reason it is. तो Sagittarians को थोड़ा अपने अंदर वो एक बदलाव लाने की जरूरत है कि आप अपने फोकस को, आप हंटर हो, जंगल में गए हो, शेर का शिकार करना है, तो छोटे खरगोश से, छोटे बकरी से, छोटे किसी जानवर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, यानी कि छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स से जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कीप योर आईज ऑन द मेन टारगेट। आपकी आंखें अगर मेन टारगेट के ऊपर रहेंगी, उसी की सर्च में रहेंगी, यू विल बी एबल टू अचीव इट। देयर इज नथिंग यू कुड से दैट यू कैन नॉट डू और अचीव। ओनली प्रॉब्लम विद यू गाइस इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट नहीं है, वो अगर आप अपने अंदर ले आते हैं, इट विल बी वेरी गुड। सेकेंडली, आप अपने आइडियाज दूसरों को बहुत जल्दी बता देते हैं। आपके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है एंड आप बता दोगे यार मैं ये करने वाला हूँ, या आपकी एडवाइस लेकर के दूसरे कामयाब हो जाते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये आपने अपने अंदर सेजिटेरियंस के अंदर काफी देखा होगा। थोड़ा उस चीज को बदलें। आपका अगर दिमाग में कोई आइडिया है, कीप इट टू योरसेल्फ, एंड जब वो मटीरियलाइज हो जाए then do something else if you want to। तो खैर आप ये उपाय करिए बर्ड फूड वाला, और इससे आपके गुड लक में आपको हेल्प मिलेगी, ट्यूसडे वाला एंड बर्ड फूड वाला। आगे है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न 7.5 का आखिरी पड़ाव आपके ऊपर चल रहा है। शनि की राशि है और इस वक्त चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से घूम रहा है। वीक की शुरुआत थोड़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स वाली रहेगी। You will be focused, you will be determined about things, as well as also you will find yourself a little indecisive as well. आपको किसी की getting that word, अप्रूवल की जरूरत रहेगी कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया है, ये करना है, तो आपको पता भी है कि ये मैं करूंगा या करूंगी तो इससे मुझे फायदा होगा, मेरे फैमिली को फायदा होगा, बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, लेकिन स्टिल यू विल लुक फॉर एन अप्रूवल कि यार मैं वाइफ से बात कर लूँ, हस्बैंड से बात कर लूँ, किसी दोस्त के साथ बात कर लूँ, उसका अप्रूवल ले लूँ, वो उसके बारे में क्या कहते हैं। वेल इन अ वे अगर आप देखो, मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि आपको अप्रूवल के लिए नहीं, आपको एक डिस्कशन के लिए, एक ओपिनियन के लिए अपने पार्टनर के साथ, अपने माता पिता के साथ अगर आप बात करते हैं, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। क्योंकि अगर किसी चीज़ को लेकर के आप अकेले सोच रहे हो और अगर आप उसमें अपने पार्टनर को, अपने माता पिता को अगर इन्वॉल्व करते हैं, भाई बहन को इन्वॉल्व करते हैं, यू गॉट 2 or 3 ब्रेन्स फंक्शनिंग ऑन दैट, तो आपके लिए वो शुभ रहता है, आपके लिए लाभदायक रहता है कि अगर उनका कोई एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर विषय को लेकर के रहा होगा तो दे विल बी एबल टू गाइड यू, एडवाइस यू इन दैट वे। सो जिसके चलते हुए आप अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अप्रूवल की तरह मत लेकर के चलें कि यार मैं बिना पूछे कुछ ना करूं। अगर आपको उस मौके पर लगता है कि यू हैव टू एक्ट इन नेक्स्ट 2 to 5 minutes, एंड यू शुड गो विद योर गट फीलिंग। और कैप्रिकॉर्न को थोड़ा सा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसी फीलिंग बनी रहेगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपके बोल वाणी की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से आप अपने आप को ट्रबल में डाल सकते हैं।
फाइनेंशियल लॉस भी आप करवा सकते हैं, एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑफ मनी आपका बना रहेगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भागम भाग बनी रहेगी। बेकार की ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, किसी और तीसरे चौथे बंदे का काम है और आपको बीच में जाना पड़ रहा है और एप्रिसिएशन आपको मिलेगा नहीं उस चीज़ का, लेकिन क्या करें, समटाइम्स हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, तो वो आपको रहेगा। एज वेल एज आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज, एलर्जिकल प्रॉब्लम्स, एज वेल एज आपको ENT रिलेटेड इश्यूज शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो। स्टूडेंट्स के लिए वीक अच्छा रहेगा, मनचाहे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वीक आपकी तैयारी के लिए, प्रेपरेशन के लिए अच्छा है। किसी तरह के भी एग्जाम्स को लेकर के तो फोकस करिए उसमें पूरा, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एज वेल एज आप वीनस आपका बड़ी अच्छी पोजीशन में चल रहा है करंटली। अगर आपकी एज 23 से 25 के बीच में है, आपने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है, you have not found a job so far related to your career, this week, in fact next 3 weeks, 4 weeks are very good for you to apply jobs in your own sector जिसमें आपने पढ़ाई करी है, ताकि आपका गुड लक आपका साथ देगा और आपको उस एरिया से रिलेटेड जॉब के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बन सकते हैं। सो डिले मत करें, उसके रिलेटेड आप अपने एफर्ट डालिए और आपको कामयाबी उसमें मिल सकती है। उपाय के लिए आप सैटरडे को आलमंड्स धर्म स्थान पर दे करके आइए। और दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा, अपने पार्टनर की ओपिनियन लीजिए, किसी भी काम को लेकर के सलाह उनकी लेते रहिए। तीसरी चीज आपके लिए होगी, जौ लेने हैं ½ किलो, होल बार्ली ½ किलो, वॉश विद मिल्क को दूध से धोकर खाली जमीन में दबाना है, पीछे बैक गार्डन में आप उसको दबा दीजिए। ½ किलो जौ का पैकेट लीजिए, उनको दूध से पीछे देखते सॉइल इन योर गार्डन, ओपन करके पैकेट को जमीन में डालिए और से 1 कप दूध का डाल दीजिए एंड देन पुट सॉइल बैक ऑन टॉप, जिससे मिट्टी खोदी है, जो शवल आप यूज करेंगे मिट्टी खोदने के लिए, थ्रो इट आउटसाइड, उसको घर पे नहीं रखना। सो ये आप करिए, ये आपके गुड लक के लिए आपको फायदेमंद रहेगा। सो ये था कैप्रिकॉर्न का। आगे है एक्वेरियस एंड पाइसेस, आखिरी 2 राशियां बची हैं, लेकिन अभी वक्त ब्रेक की तरफ जाने का भी हो रहा है, तो ब्रेक के बाद ही कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस के बारे में बात करेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों को बता दें, लास्ट सेगमेंट होगा हमारे प्रोग्राम का। लाइव कॉल करने के लिए नंबर है 0903-998-0888 और ऑफ एयर बात करने के लिए नंबर है 0208-848-8844। लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे एक्वेरियस और पाइसेस की, और साथ साथ 1-2 मैसेजेस आए हैं उनको लेकर के भी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मैसेज, आपकी फीडबैक को ऑन एयर कहा जाए, तो आप अभी भी मुझे भेज सकते हैं। एज वेल एज MATV चैनल 711 लाइव है, वहाँ पे आप अपना कमेंट डाल सकते हैं और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं अपना फीडबैक, आपका सजेशन। इट विल बी नाइस टू रीड इट। तो फिलहाल हो गया है वक्त ब्रेक की तरफ जाने का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। पिछले 20 वर्षों से ये शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से चल रही है। ये जो हम मानते हैं कि सीधे आदमी को लोग काटते, वो काटने का हिसाब हमारा हिसाब है। हम भले आज सीधे हैं मगर पूर्व कुछ गलती की है, उसका दंड आया है। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है।
ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी। विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी। पीएम ने कहा, डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम। उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन उस पल पे अगर हम अपनी हिम्मत को संभाल कर खड़े हो जाते हैं तो फिर जिंदगी हमें दौड़ने का मौका भी देती है। कि सभी भारतीय, चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाहे गुरु 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਚ, ਡੀਪੀਡੀ ਵੈਨ। ਉੱਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾ 36 ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜੁੱਤੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਟੀ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परखे हु तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल सियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या बताती है आपकी कुंडली, क्या है आपका भविष्य और आपका स्टार साइन। जानिए मेरे साथ हर मंडे दोपहर 12 से 2। Famous Pink Galaxy of Jaipur, Rajasthan is now available in London. Visit for Rajasthani traditional items of gold and silver, artificial jewelry, traditional dresses and handicraft products. Visit 2 Upper Beulah Hill, Upper Norwood, London SE19 3LG. Or call Hashmik Gohil on 07831 230112. यूके और यूरोप में बसे भारतीयों के समाचार, तीज त्योहार, सुख दुख के किस्से और कहानियां, परंपरागत महत्वपूर्ण मुद्दे और आप बीती, इन सभी को संजोकर मैं राजनंदिनी शर्मा आपके लिए ला रही हूँ वीकली राउंड अप। अगर आप मुझे अपने इवेंट्स और प्रोग्राम्स में बुलाना चाहते हैं तो आप या तो मुझे फोन करें या ईमेल करें। तो देखना ना भूलिएगा आपका अपना प्रोग्राम आपके अपने चैनल पर हर सोमवार रात 8 बजे।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले राशिफल के बारे में बात हो रही थी। आगे दो राशियां बची हैं हमारी, एक्वेरियस एंड पाइसेस। उनके बारे में करेंगे बातचीत आपसे। और लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का, रफली 24 मिनट्स का सेगमेंट है। इसमें आप लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 0903-998-0888। और उम्मीद है हमारे सारे दर्शक लॉन्ग वीकेंड का लुत्फ उठा रहे होंगे। और वेदर भी अच्छा है, बीच बीच में धूप छांव है। आज लंदन में, हेलिंगडन में बरसात के थे चांसेस, लेकिन फिलहाल अभी तक तो बरसात हमें नहीं दिखाई पड़ी। उम्मीद है कि आज पूरा दिन अच्छा रहेगा, ताकि बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग वीकेंड के ऊपर भी प्लान किए होते हैं कहीं ना कहीं जाने का, कहीं घूमने का। अच्छा वेदर हो तो बारबेक्यू का भी होता है प्लान, तो सभी के प्लान उम्मीद करते हैं फुलफिल हो। और आगे बढ़ते हैं एक्वेरियंस की तरफ। कॉलर जुड़े हैं हमारे, कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो 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 नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं आपसे बेटे बारे में जरूर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, और डेट ऑफ बर्थ, 27/11/69 7th November 1969, 27 27th November 27th November 1969। टाइम ऑफ बर्थ another 12:37 PM 12:37 आफ्टरनून। एंड प्लेस ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ? लंदन प्लेस ऑफ बर्थ हैगा लंडन। ठीक, मैं रिपीट कर दिया डेट ऑफ बर्थ एक बारी, 27th November 1969 एंड 12:30 आफ्टरनून ਦੱਸਿਆ ਨਾ? 37 12:37 afternoon, and born in London and born on Thursday। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। हाँ हाँ जी, मैं कर ही रहनी है, बच्चा या काफी प्रॉब्लम है। ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। हाँ नहीं, फैमिली लाइफ ठीक है, पर फर्स्ट हेल्थ एंड जॉब एंड एक प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता है। हाँ जी, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल चेंज करनी है कि हाँ जी, रेजिडेंशियली प्रॉपर्टी चेंज ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, हाँ जी, ਤੇ ਮਾਰਚ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ। ਇਹ हाँ जी, मार्च 25 ਮਾਰਚ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਓਪਨ ਹੈਗਾ। ਜੌਬ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨੈਰੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, इसे करके बच्चे ना ध्यान नहीं रखते ना, इस करके मैं पूछा।
ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿੱਛੇ ਨੈਰੋ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਨੈਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਟ। ਹਾਂਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਮੁਖੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹ भी मैं लास्ट टाइम पूछा थी आपको, तो वो कर रहे हैं, हम ट्राई करते हैं, तो अभी इसका है। ਤੇ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं जॉब से काफी देर तो ये नहीं कर रहे हेल्थ रीजन करके, ते हम जे करना चाहे तो कर ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਸਟਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ IBS ਟਾਈਪ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟਮਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਔਰ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਅਨਨੋਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਥਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਸਥਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਫੋਲੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਟੂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਟੂ ਮਾਰਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਗੇਜ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ 2-3 ਵੀਕਸ ਤੋਂ, ਆਹੀ ਮਈ ਦੇ ਮੰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਓਨਲੀ ਥੋੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ 1 ਈਅਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿਜਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਕੜਾ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਜੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਢਲਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਫੇਅਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰਾਹੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੇਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਨ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਤੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਕੇਤੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅਨਸੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੁਪੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ 10th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 12th ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਲਗਨ ਤੋਂ 5th, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਿਊ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨਫ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਨੂੰ ਜੁਪੀਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਸਲੋ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਓ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਜੁਪੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਓਪਨ ਸੀਡਸ। ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? 2 ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਓ, 2 ਕਿਲੋ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ 2 ਕਿਲੋ ਬਾਜਰਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਥਰਸਡੇ। 6 kg ਹੋ ਗਿਆ। 6 kg। तो बस कोई उपाय है ना, तो ਇਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ तो फिर ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੜਾ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ? ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰਤਨ, ਕੜਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੱਪ ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਾ, ਜੂਸ ਪੀਣਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੱਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, तो चांदी का बर्तन यूज करना शुरू करन, वो इन्हां नूं हेल्प करेगा। ते बाकी होर तां उपाय दी जरूरत नहीं हैगी। और घरे कुत्ता रखिया तुहाडे? नहीं। कुत्ते दे शो पीस लियाओ, टैडी बेयर दे होण, प्लास्टिक दे होण, सॉफ्ट टॉय दे विच होण, कोई भी होवे। शो 3 शो पीस ऑफ डॉग्स। शो पीस डॉग, हाँ जी 3 हाँ जी 3 चाहिए। साइज डजंट मैटर, बिग स्मॉल कोई भी साइज हो जाए। 3 शो पीस ऑफ डॉग, एनी कलर, अगर ब्राउन ब्लैक दे विच मिल जाता बेस्ट है। एनीवेयर, घर दे विच किते भी रख लें। क्योंकि मेरे घर ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੋਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ। नहीं इन्हां दे घर च रखने जी, थोड़े घर च रखे दा नहीं कोई फायदा जी। तो वो फिर लियांदे ना लियांदे एक बराबर है, फिर ओहदा कोई फायदा नहीं है। तो 3 स्टैचूस ऑफ डॉग वो इन्हां को अपने घर दे विच रखन लिया के। ते नहीं होर नहीं कुछ करने की लोड़, सिर्फ यही करो, ये हेल्प करेगा। गुड लक। हाँ जी, तो ये ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ वर्कशीट करना वो मैं ही करना है। दैट्स फाइन, वो तुसी कर सकते हो ते ओदे हाँ वो कर सकते हो। उन्हां दी फोटो तो बाहर के रख लेना ते नाल एक मंत्र लिख लो, ओम सह। ਜਿਹੜਾ
मंत्र है, ओम रहेगा मंत्र? ओम सह हाँ जी, गुरु और गुरु मंत्र है, हाँ, ओम से गुरु गुरुवे नमः। हाँ जी, दैट्स करेक्ट। और ओम सह भजन मंत्र। गुरुवे नमः इस मंत्र ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ओके, एवरी डे ना? हाँ जी, एवरीडे ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ जी, तो मैं क्या करना, मैं अपना भी बर्ड फीड थर्सडे तो शुरू किया ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी, बाय बाय, थैंक यू। सो चलते हैं वापस राशिफल की तरफ। एक्वेरियंस के बारे में बात करनी थी और एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए वीक की शुरुआत एक्सपेंडिचर ऑफ मनी के साथ रहेगी आपकी। थोड़ी घबराहट बेचैनी भी रहेगी। लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ा स्ट्रेस आपको महसूस होगा वीक की शुरुआत में। थोड़ी बेचैनी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बेचैनी आपको जो है वो लगी रहेगी। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे भी बेचैनी का आलम तो चलेगा आपका, और साथ साथ हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होना और थोड़ी पैरानोया फीलिंग आपको घेर सकती है। अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बना के रखिएगा। नो नीड टू ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग what's going around you. Focus on what you need to do around you. Friday, Saturday, Sunday एक्सपेंडिचर ऑफ मनी बढ़ेगा आपका। कोई एसेट्स की खरीदने बेचने को लेकर के भी आपकी प्लानिंग होगी, more or less selling the asset, as well as you need to be also careful about your personal belongings, risk of losing or forgetting something somewhere. कहीं कुछ भूलना या कोई गुम हो जाने का चांसेस है। सो अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, सोच रहे हैं ट्रैवल का, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि not to carry unnecessary items with you, either it's a cash, money, gold, jewelry, anything. unnecessary items अपने साथ कैरी ना करें, तो वो आपके गुड लक के लिए आपको अच्छा रहेगा। मंगल आपके कर्म स्थान का मालिक है, राहु के साथ है। जॉब में काम में भी आपको थोड़ी वर्क कोलीग्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट इन व्यूज आपके हो सकते हैं। तो ट्राई टू कीप योरसेल्फ मोर काम, मोर रिलैक्स्ड। एज आई सेड, पैरानोया फीलिंग आपको आना, तो इस तरीके की फीलिंग से आपको खुद ही अपने आप को बचा के रखना है। अपनी तरफ फोकस करें, आपको क्या करने की जरूरत है, तो इसी में सारा कुछ जो है आपका वो हो जाएगा। परिवार की तरफ से सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। आपके माता पिता, आपके पार्टनर, बच्चों, उनकी तरफ से सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। इनफैक्ट दोस्तों की तरफ से भी सपोर्ट आपको मिल सकती है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं अपने को लेकर के, उस चीज को बदल पाना तो पॉसिबल नहीं। आपके गुड लक के लिए आप थर्सडे को येलो चीज धर्म स्थान पर दे करके आइए, एंड फ्राइडे को आप काजू बर्फी और देसी घी ये धर्म स्थान पर दे करके आइए। सो थर्सडे को आप गिव समथिंग लाइक चना दाल एंड बनाना लड्डू, एनीथिंग येलो। फ्राइडे को आप काजू बर्फी हाफ kg ये आप धर्म स्थान पर दे करके आइए। आगे बढ़ते हैं पाइसेस की तरफ। पाइसेस यानी कि मीन राशि। पाइसेस वीक की शुरुआत इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी जाएगी। कामकाज को लेकर के भी कुछ चेंजेस का प्लान कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके अच्छे जाएंगे। एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एक्सपेंडिचर ऑफ मनी रहेगा। भागम भाग आपको ज्यादा रहेगी। माइंड कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो सकता है कि एक जगह पर आप अपना मन रोक ना पाए। हमारे कॉलर भी जुड़े हैं, कॉलर से बात करते हैं। कॉलर बंद हो गए हैं, खैर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। जल्दी ही हमारा प्रोग्राम को भी वाइंड अप करने का वक्त हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग जो है कुछ ज्यादा ही हो सकती है कि आप एक जगह पे आपका मन जो है वो टिक ना पाए शायद।
फ्राइडे सैटरडे संडे गुस्से वाले रहेंगे, घबराहट बेचैनी बढ़ेगी, डिप्रेशन फील होना, हेडेक की परेशानी जो है वो आपको बनी रह सकती है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो कुल मिलाकर के ये वीक आपका इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन साथ साथ मिडल ऑफ द वीक एक्सपेंडिचर ऑफ मनी भी होगा। मेन इशू है आपको इस वीक में अपनी ओवर एक्साइटमेंट को या ओवर क्रिएटिविटी को ध्यान में रखना है, और वीक के आखिर में आपको अपने एंगर और फ्रस्ट्रेशन को जो है उसके ऊपर काबू रखने की जरूरत है। जुपिटर सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको अपने आसपास के लोगों से सपोर्ट दिलवाता रहेगा, लेकिन राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके पहले घर में आप खुद अपने रिश्तों नातों में कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा कर सकते हैं, तो उस चीज को लेकर के आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाउस होल्ड की बात करें, हाउस होल्ड इनकम आपकी इंक्रीज होगी। घर में आपके एक छत के नीचे रहने वाले लोगों में अगर आपके पार्टनर हैं या आपके माता पिता हैं, अगर वो भी काम कर रहे हैं, तो उनको मतलब ओवरऑल आपके घर परिवार में फाइनेंसेस को लेकर के देखें, हैप्पीनेस को लेकर के देखें, तो पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन आपके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को किस तरीके से एक जगह पर फोकस बना करके रखते हैं। और उपाय के लिए थर्सडे से शुरू करिए, अप्लाई केसर टीका ऑन योर फोरहेड, एंड ट्यूसडे को शुगर आप धर्म स्थान पर दे करके आइए। कॉलर जुड़े हैं, बात करते हैं उनसे। कॉलर फिर बंद हो गए हैं यार, अभी प्रोग्राम को भी फिनिश करने का वक्त हो गया है। जैसे ही कॉल इनकी उठाई, कॉल बंद हो गई। और ये था आपका राशिफल। प्रार्थना करूंगा अच्छी अच्छी बातें सभी के साथ हों, और हमारे कॉलर जो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्री बुकिंग नंबर के जरिए कॉल कर लीजिए 0208488844 के ऊपर, तो आप कॉल ले ली जाएगी। अभी प्रोग्राम को फिनिश करने का वक्त हो गया है। और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी आपको आने वाले वक्त के बारे में बताता है। उपाय आपके गुड लक को इंक्रीज करने में, बैड लक को थोड़ा रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कोई भी इंसान आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में है, भगवान के हाथ में है। आपके अपने एफर्ट्स के चलते हुए जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट पाना बहुत ज़रूरी है। किस्मत में जो लिखा है वो साथ में ये भी लिखा है, इसके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करोगे फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने कर्म करते रहिए, अपने एफर्ट डालते रहिए और अच्छे से कर्म करिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मंडे को दोपहर 12 बजे। और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, लीगल एडवाइजर की एडवाइस नहीं। फाइनेंशियल डिफिकल्टी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस नहीं। एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपके गुड लक में आपको हेल्प करेंगे, और उसके लिए हम एवरी मंडे मैं आपका साथ देता हूँ MATV के जरिए, ताकि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आपकी हेल्प कर सकें। फिलहाल इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मंडे। तब तक के लिए प्रार्थनाओं में, दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए MATV। नमस्कार।